नमस्कार, स्वागत है आपको जी न्यूज में। मैं हूं रुमाना इसार खान। सबको चाहिए कान्हा जैसी संतान। जी हाँ, वही कृष्ण जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देते हैं, जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो राजा हैं, जो नटखट भी है, जो 64 गुणों और 16 कलाओं से संपूर्ण है। सभी चाहते हैं कि ऐसी संतान उनके घर भी पैदा हो। भगवान ने तो पृथ्वी पर अवतार लिया था, लेकिन क्या इंसान के घर भगवान जन्म ले सकते हैं? विज्ञान के इस युग में इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहा है। वो समय को रोकने की कोशिश में है। मुहूर्तों, नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति तक पर कंट्रोल करना चाह रहा है आज के दौर का इंसान, और इसी कोशिश का नाम है प्लान डिलीवरी। जी हाँ, इस बार जन्माष्टमी पर 19 साल बाद वही दुर्लभ योग आ रहा है जो कभी 5000 पहले कृष्ण के जन्म के समय था, और इसी मुहूर्त में हो रही है अब कृष्ण जन्म की प्लानिंग। जी तो हकीकत यही है कि सबको कान्हा चाहिए। 19 साल बाद आ रहे जन्माष्टमी के खास मुहूर्त में कुछ गर्भवती महिलाएं तो बाकायदा प्लान डिलीवरी कराना चाह रही हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके घर भी कान्हा जैसी संतान जन्म ले। दिल्ली की एक ऐसी ही आगे जो गर्भवती महिला है, वो किस तरीके से प्लान डिलीवरी की कोशिश में है, ये महिला जिनका नाम मोनिका गुलाटी है, इनसे खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता श्वेता गुप्ता ने। हरना चाहती है कि उसके घर में अगर उसका बच्चा हो तो वो नटखट बाल गोपाल जैसा हो, वो बड़ा हो तो उसके अंदर भगवान कृष्ण जैसे साम दाम दंड भेद करने की नीति आए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो। और इस बार अगर जन्माष्टमी की बात करें तो इस बार जन्माष्टमी पर नक्षत्रों का, रोहिणी नक्षत्र का वही योग होगा जो जन्माष्टमी के समय था जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और इसी खास नक्षत्र के चलते कई माएं इस बार कोशिश कर रही है कि उनके यहाँ पर बाल गोपाल का ही जन्म हो। तो इस वक्त हमारे साथ मोनिका है जो खास तौर से जन्माष्टमी को रात 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा उसके साथ अपने बाल गोपाल के जन्म की तैयारी करेंगी। जी मोनिका, क्या सोचकर आप कर रही हैं? स्पेशली अभी आपकी प्रेगनेंसी में टाइम है, फिर भी आप स्पेशली सिजेरियन करवा रही हैं अपने बच्चे के लिए, क्या क्या सोचकर कर रही हैं इधर? एक्चुअली मेरी डेट अभी 10 दिनों बाद है, लेकिन मुझे पता लगा काफी टाइम बाद ये नक्षत्र आया है जिसमें बच्चे का होना काफी शुभ माना जाता है। तो मैं भी, हर माँ शायद यही चाहती होगी कि कृष्ण जी भगवान के जैसा ही उसका भी बच्चा हो, उसी के जैसा उसमें उसके लक्षण हो, नटखट हो, शरारती हो। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी इस पावन जन्माष्टमी पे जन्म ले। बिल्कुल। और मोनिका के इस डिसीजन में मोनिका अकेली नहीं है, मोनिका का पूरा परिवार उनका साथ दे रहा है। मोनिका के ससुराल वाले भी यही चाहते हैं कि उनके घर में उनका कान्हा आए, और मोनिका के माता पिता भी यही चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोनिका के माता पिता हैं, मोनिका की माँ से बात करते हैं। आप लोग स्पेशली मोनिका के, हालांकि कहते हैं कि सिजेरियन करवाना गलत है, लेकिन आप भी मोनिका के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है मन में? यही है कि भाई उसका बच्चा होए अच्छा, ज्यादा कि वो कृष्ण जैसा नटखट होए और चुलबुला होए, अच्छा उसके जो गुण उसके अंदर है वही गुण उसके अंदर है, नटखट का छोटा सा गोपाल होए, उसके लक्षण पूरे उसमें आए, ताकि वो भी उसका भी नाम रोशन होए कि भाई यहाँ इसमें राम गोपाल के लक्षण है। आपके मन में क्या चल रहा है? आप मोनिका के डिसीजन को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अपने बच्चे के साथ ही हूँ, जैसे मेरी लड़की चाहती है, जिस हिसाब से बच्चे को जो भी उसने रूप धारण कर रखा है कि मुझे चाहिए ये वाला बच्चा, तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि उसकी खुशी में खुशी है। तो बिल्कुल यहाँ पर मोनिका के साथ इस वक्त कई सारी देश भर में ऐसी महिलाएं हैं जो खास तौर से सिजेरियन करवा रही हैं, कि क्योंकि हर किसी को अपने घर में एक नटखट कान्हा ही चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा उतना ही नटखट, उतना ही शरारती हो जैसे कान्हा थे। श्वेता गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। जी तो आज की 2 बजे की बड़ी बहस इसी बात पर कि आखिरकार
कान्हा जैसी संतान पाने की चाहत में ये प्लान डिलीवरी कितनी जायज है? आपने देखा किस तरह गर्भवती महिलाएं इस जन्माष्टमी को कान्हा जैसी संतान घर लाना चाह रही हैं, लेकिन क्या प्रकृति के खिलाफ की गई ये कोशिश जायज है? क्या मां और बच्चे की सेहत के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? क्या पढ़े लिखे होने के बावजूद आस्था और अंधविश्वास का दायरा बढ़ रहा है आज के हमारे समाज में? और आखिर ज्योतिषाचार्य इस कोशिश को कितना जायज मान रहे हैं? शास्त्रों के हिसाब से क्या ऐसी कोशिश सही है और क्या ऐसी कोशिश मुमकिन भी है? क्या वाकई श्री कृष्ण जन्म जैसे शुभ मुहूर्त में बच्चे की प्लान डिलीवरी कराना एक सही बात है? तो क्या है सनातन धर्म विशेषज्ञों की राय? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दीपाली बत्रा, ज्योतिषाचार्य दीपिका विजय और सनातन धर्म विशेषज्ञ पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले पंडित सुरेंद्र शर्मा, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मुहूर्त है इसकी खासियत है क्या? हाँ, ये एक तो 19 वर्ष बाद आया है और अष्टमी वाले दिन रोहिणी नक्षत्र इसमें भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। तो ये इस तरह का मुहूर्त बहुत ही रेयरली, यानी कि 19 वर्ष बाद रोहिणी नक्षत्र आया और अष्टमी भी उसी दिन, तो ये एक खास बात है। और 12 बजे के समय भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, तो इस प्रकार से माना जाता है कि ये एक दुर्लभ घड़ी है, एक दुर्लभ मुहूर्त है जो हर वर्ष नहीं आता। कभी लेट हो जाता है, कभी एक दिन बाद या थोड़ा आगे पीछे, लेकिन इस समय सारी बातें कि ये दुर्लभ घड़ी है। हाँ, ये हर वर्ष नहीं आता, 19 साल के बाद ये संयोग आया है जी। दीपिका जी, जरा ये बताइए कि इस संयोग में ये प्लान डिलीवरी कराना आपको जायज लगता है? जी, बुधवार के दिन द्वापर और कलयुग के संधि काल में भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन और बुधवार के दिन अर्धरात्रि द्वितीय याम में श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। कभी कृतिका या भरणी नक्षत्र आती है, लेकिन इस बार जो रोहिणी नक्षत्र है ये विशेष योग है, इसलिए इसे बहुत ये दुर्लभ योग को शास्त्रों में जयंती अष्टमी कहा जाता है। बिना रोहिणी नक्षत्र ये जानना चाह रही हूँ कि प्लान डिलीवरी बिल्कुल योग के अंदर क्या जायज आप मानती हैं? देखिए, ये जो योग है जयंती अष्टमी शुभ है, लेकिन इस योग में डिलीवरी शास्त्रों में कहीं पर भी हमें प्रमाण नहीं मिलता है कि ये शुभ मुहूर्त में या इस जन्म तिथि में या इस नक्षत्र में अगर बच्चा गर्भ से बाहर आया, अगर ये बिल्कुल ही मतलब शास्त्रों में, वेदों में, अष्टदश पुराणों में कहीं पर भी हमें प्रमाण नहीं मिलता है कि दिस इज आर्टिफिशियल प्रोसेस। जब बच्चा को हम आर्टिफिशियली बाहर ला रहे, क्योंकि जन्म और मृत्यु का अधिकार केवल भगवान और परमात्मा के हाथ में है, तो इसलिए शास्त्रों का विरुद्ध है ये। तो पंडित जी, फिर इतनी ज्यादा चाहत क्यों है लोगों में कि वो प्लान डिलीवरी कर रहे हैं इस योग में? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें चाहत क्या है। अब ये तो एक आर्टिफिशियल तरीके से यदि जन्म होता है, और एक और भी यहाँ 2 बातें हैं। एक तो उसको सिजेरियन करके जन्म लें बच्चे का और डॉक्टरों से राय मिल करके और उसी समय उसका सिजेरियन किया जाए महिला का और वो जन्म। और दूसरी बात ये है, नंबर 2 बात ये है कि वो उसी समय मैच्योर हो जाए और एक जो नेचुरल स्थिति है गर्भ की उसका समय पूरा हो जाए और उस नेचुरल स्थिति से बच्चे का जन्म हो। तो अगर नेचुरल स्थिति से बच्चे का जन्म होता है, महिला बालक का जन्म देती है और उसका समय पूरा हो गया, 9 मंथ पूरे हो गए और उसको प्रसव पीड़ा हो रही है। पक्ष नहीं रख रहे हैं, आप घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधे रुक करेंगे। डॉक्टर नीना सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नीना, जो बात यहाँ पर पंडित सुरेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि देखिए अगर वक्त पूरा नहीं हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर वक्त पूरा हो गया, मतलब उनकी कहने की कोशिश है कि अगर 9 महीने हो गए और तब कोई महिला प्लान डिलीवरी करा रही है तो सही है। आपकी राय इस पूरे मामले पर? इसमें देखिए, राय बहुत क्लियर है कि जब भी बच्चे ने पैदा होना है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमारे हिसाब से 9 महीने और 7 दिन की है। अगर उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जब भी बनता है वो तो तभी बनेगा जब वो लेबर में जाएगी, अगर वो डिलीवरी के लायक है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लायक नहीं है, मतलब ये पहले 2 ऑपरेशन हो रखे हैं या उनका बच्चा जो है कमजोर है या उल्टा बच्चा है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ही नहीं है और वो अपने टाइम से
पूरा हो चुका है, जैसे कोई 38 वीक्स जो हम लेते हैं, 39 वीक्स हम लेते हैं मेच्योरिटी, उसमें हमारा मुद्दा ये रहता है कि अगर वो पेशेंट ऑप्ट कर रही है जिसको पहले से हमें सिजेरियन प्लान करना था और उसका टाइम भी वो राइट है और इसके साथ मैच कर रहा है तो वो वैलिड है। लेकिन वो 34 वीक्स है, 36 वीक्स है, बच्चा अभी मेच्योर नहीं है और आज के शुभ मुहूर्त में उसको पैदा करने से उसके लिए और माँ के लिए रिस्क बढ़ेगा। ऑपरेशन के अपने रिस्क हैं, जो पेशेंट नॉर्मल डिलीवर कर सकता है वो शुभ मुहूर्त के टाइम पे हमें सिजेरियन क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो सिजेरियन का रेट बहुत बढ़ जाएगा एंड दिस इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन एज फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट। मैं लौटूंगी डॉक्टर नीना आपके पास, और इस वक्त हमारे साथ दीपाली बत्रा भी मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। दीपाली, ये जो पूरी मानसिकता है कि हर कोई चाहता है उसके घर में श्री कृष्ण जन्म लें, इस मानसिकता को कैसे समझा जाए? देखिए, बेसिकली हर कल्चर के साथ एक रिलीजियस एस्पेक्ट आता है एंड ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उसका चाइल्ड एक स्पेशल डे में उसका बर्थ हो, एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। जैसे जो लोग 1 जनवरी को जिनका बर्थ होता है या 15 अगस्त को जिनका बर्थ होता है, मतलब दे फील वेरी गुड दैट इट इज अ डिफरेंट डेट दैट दे हैव। इसी तरीके से एक जन्माष्टमी के दिन जिस बच्चे का जन्म हो रहा है वो उसी तरीके से उस बच्चे की आइडेंटिफिकेशन होती है। जब नाम भी रखे जाते हैं बच्चों के तो वो भी ऐसे ही भगवान के नाम रखे जाते हैं बहुत बार, बिकॉज एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मिलता है बच्चे को। तो कहीं ना कहीं एवरीबडी गेट्स अ फीलिंग, एटलीस्ट एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मेरा बच्चा इस दिन पैदा हुआ है तो वो इस तरीके का बनेगा, चाहे उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बहुत बार मतलब लोग अपने लॉजिक को उसी तरीके से डिफाइन करते हैं, और मैं यही कहूंगी कि ऐसे किसी भी स्टेप पे जाने से पहले अपने जो मेन कंसल्टेंट है, जो आपके मेन गायनेक डॉक्टर है, उनसे जरूर बात करी जाए कि बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अभी कितना है, अभी कितना अप्रोप्रिएट रहेगा। जस्ट एक इमोशन के बेस पे जाके ये डिसीजन लेना बहुत अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। चलिए, मैं लौटूंगी दीपाली आपके पास। पंडित सुरेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, कुछ ही देर पहले दीपिका विजय ने बताया कि शास्त्रों में कहीं भी ऐसी कोई बात पाई नहीं जाती है कि इस तरीके से बच्चे का जन्म कराना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि लोगों में अंधविश्वास जो है वो जोर पकड़ रहा है कि लोग इस तरीके की चाहते अपने मन में पाल रहे हैं? देखिए, आपने जैसे मनोवैज्ञानिक जी ने कहा और जैसे और जो आपके और भी जो यहाँ हमारे सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि अगर आर्टिफिशियल तरीके से ये करवाते हैं तो उसका क्या मतलब, तो स्वास्थ्य पहले है, पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद यदि वो थोड़ा सा इतनी कैपेसिटी है कि वो स्वास्थ्य के हिसाब से वो सिजेरियन से बच्चा बॉर्न करने लायक है स्त्री, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बहुत बड़ा महायोगी होगा या बहुत बड़ा राजनीतिक कूटनीतिक भगवान कृष्ण की तरह होगा, लेकिन जन्म पत्रिका में उसके कुछ सिम्टम्स, उनके उस जन्म पत्रिका में उसका लाभ मिलेगा और भगवान के कुछ ना कुछ लक्षण, यदि एक लक्षण भी आ गया कि वो नटखट होगा। और एक जो साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक जी आपने बुलाए हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एक आइडेंटिटी बनती है कि हम तो तब पैदा हुए जब भगवान का जन्म हुआ था, तो एक तरह से उस बच्चे का पूरा जीवन भर विल पावर बहुत ही ऊंचाई पर रहेगा कि हमारा जन्म तो उसी समय और उसी घड़ी और उसी पल और उसी विपल में हुआ जिस समय महायोगी कृष्ण भगवान पैदा हुए थे। तो ये सारे एक अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये आज के दौर के इंसान की एक ऐसी कोशिश नहीं है कि वो चाहता है सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ले? हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
कल जन्माष्टमी है और इस मौके पर हर कोई चाहता है कि जो शुभ मुहूर्त है उसी मुहूर्त पर उनके घर पर भी कान्हा जी जन्म लें, और इसी वजह से ये कोशिश सबकी कि उनके घर कान्हा आए। प्लान डिलीवरी लोग करा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये कि क्या प्रकृति के खिलाफ की गई ये कोशिश जायज है? इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दीपाली बत्रा, ज्योतिषाचार्य दीपिका विजय, सनातन धर्म विशेषज्ञ पंडित सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीना सिंह भी इस खास पेशकश में मौजूद हैं। डॉक्टर नीना, प्रकृति के खिलाफ की जा रही ये कोशिश, क्या आपको लगता है ये जायज है? नहीं, जायज नहीं है, बिकॉज जो पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं उनको ऑपरेशन करके आज शुभ मुहूर्त वाले दिन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑपरेशन के अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे के माँ की सेफ्टी पहले देखा जाएगा रादर देन के एक शुभ मुहूर्त देखा जाएगा। लेकिन मैंने ये भी साथ में कहा, लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो ऑपरेशन लायक है और इस टाइम पे उसका वायबिलिटी हो गया, द बेबी इज मैच्योर और वो पैदा होने लायक है, उसका सर्जरी हमने सपोज आज से 2 दिन बाद रखा था या 1 दिन पहले रखा था, तो दैट can get altered and we can do it on the day जब वो शुभ मुहूर्त वाला दिन है, ताकि हमारा उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन नॉर्मल डिलीवर जो पेशेंट हो सकता है उसको इलेक्ट्रिक, लेकिन आज के दौर में जब हर इंसान के मन में चाहते बेतहाशा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि माँ और बच्चे की स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी लोग लेंगे, या फिर इस चाहत में कि उनके घर में भी कृष्ण जैसी संतान पैदा हो जाए, इस अंधमोह के अंदर क्या लोग प्लान डिलीवरी के लिए आगे नहीं बढ़ते नजर आएंगे? दीपिका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए रबाना जी। दीपिका जी, जो बात कह रही हैं डॉक्टर नीना कि इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि माँ का स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य, उसे तरजीह दी जाए, लेकिन मैं समझना चाह रही थी कि आज का दौर जहां पर लोगों के मन में चाहतों का तो अंबार है, तो ऐसे में अंधमोह में कि उनके घर में भी कृष्ण जैसी संतान पैदा हो जाए, क्या लोग फर्क कर पाएंगे इस बात में? जी बिल्कुल, ये अंधविश्वास है, हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे, और ज्योतिष गणना के अनुसार बच्चा का जन्म या पैदाइश 3 गणित के हिसाब से होती है। जब बच्चा नेचुरली बाहर आता है, जब नाल कटा जाता है, या बच्चा जब रोता है, तो उसका जन्म समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब बच्चा को जबरदस्ती हम आर्टिफिशियल प्रोसेस से जब बच्चा को बाहर ला रहे, तो दिस इज अगेन इज द नेचर, अगेन इज द शास्त्रास। अपना बच्चा अपना कर्म के प्रारब्ध के अनुसार अपना भाग्य लेता है, भाग्य को ला के संसार में जन्म लेता है। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, आपको भी लगता है ये अंधविश्वास है? हाँ, देखिए, अगर उसको इस तरह से किया जाए, यदि उसका टाइम समय पूरा हो गया है और वो नेचुरली जन्म ले रहा है बच्चा, तो उसमें ऐसी आध्यात्मिकताएं आ सकती हैं, उसमें कुछ वो बहुत बड़ा राजनीतिक बन सकता है, कुछ और भी गुण आ सकते हैं, बहुत अच्छे संस्कार भगवान की तरह आ सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से करना, और यदि महिला के माँ के स्वास्थ्य को दांव पर लगा देना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहली बात तो स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चा स्वस्थ रहे, माँ स्वस्थ रहे, पहली बात तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। और सिजेरियन परंपरा ये आज की नहीं है। क्या लगता है कोशिश क्या है इंसान की? क्या इंसान सब कुछ अपने काबू में करना चाहता है? उसी वजह से जिंदगी और मौत के फैसले कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की मर्जी से होते हैं, वो भी इंसान खुद ही लिख लेना चाहता है? नहीं, देखिए, अगर इस बात को लें तो आप एक ही बात, पंडित जी मैं लौटूंगी आपके पास, डॉक्टर दीपाली बत्रा से मैं जवाब चाह रही थी। देखिए, एक पर्सन ऐसा क्यों है, उसके पीछे दे आर मल्टीपल फैक्टर्स, दे आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, बायोकेमिकल फैक्टर्स आते हैं, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। जस्ट ये डिसीजन लेना दैट अब मैं एक पर्टिकुलर डेट पर मेरा बर्थ हो रहा है, एक पर्टिकुलर दिन पे मेरा बर्थ हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा होऊंगा या इसलिए मेरा बच्चा ऐसा होगा, इसके लिए अभी तक देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि कोई भी एक ट्रेट आएगी, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एंड ऑब्वियसली जिस चीज का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, हम उसको जस्ट एक थिंकिंग का पार्ट मानते हैं, हम उसको एक लॉजिकल डिसीजन नहीं बोलते हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन की एक पर्सनालिटी ट्रेट किस तरह की है, उसका नेचर, उसका टेम्परामेंट कैसा है, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स का रोल होता है। इसके पीछे सिर्फ एक दिन का रोल नहीं होता है।
अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस होता तो हम स्टिल मान सकते थे, बट अभी तक एज ऑफ नाउ देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि अगर आप भगवान जी के बर्थ डेट पर बहुत अहम बात यहाँ पर कह रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पढ़े लिखे होने के बावजूद आस्था और अंधविश्वास का ये दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, इसी खास पेशकश पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। बाद वो संयोग आया है जिसमें श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और अब इस मौके को हर कोई भुना लेना चाहता है। जी हाँ, सबको कान्हा ही चाहिए। आखिर प्रकृति के खिलाफ जाकर ये फैसला लेना कितना जायज, इसी मुद्दे पर आज की बड़ी बहस देख रहे हैं आप। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में बने हुए हैं। हम अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि 28 अगस्त यानी कल पड़ने वाली जन्माष्टमी ज्योतिष की गणना के हिसाब से आखिर खास क्यों है। जन्म लिए हैं कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म 19 साल बाद जन्माष्टमी पर दुर्लभ संयोग, 3 जन्मों के पापों का होगा नाश, होगा हजारों जन्मों के पुण्यों का संचय। इस बार की जन्माष्टमी दुर्लभ है। ऐसा शुभ संयोग 5000 साल पहले तब बना था जब हुआ था भगवान कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार। श्रीमद् भागवत, भविष्य पुराण और अग्नि पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र और वृष के चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी पर इस बार 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। 19 सालों बाद ये योग बना है। जो लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगे उनके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। 28 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में पड़ रही है। ये तिथि रोहिणी नक्षत्र में है। इसके अलावा वृष राशि पर चंद्रमा का दुर्लभ और पुण्य प्रदायक योग बन रहा है। निर्णय सिंधु के अनुसार अगर आधी रात के समय रोहिणी में अष्टमी तिथि मिल जाए तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बुधवार और रोहिणी नक्षत्र का योग हो तो ऐसी जन्माष्टमी पर रखा गया व्रत 100 जन्मों का उद्धार करती है। रोहिणी नक्षत्र और बुधवार एक ही दिन है। इससे जयंती नामक योग बन रहा है। इस शुभ संयोग में न सिर्फ भक्तों के हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों का संचय होगा, बल्कि ये वही योग है जो आपके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, वी मीडिया, दिल्ली। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मीना सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली बत्रा हैं, ज्योतिषाचार्य दीपिका विजय, सनातन धर्म विशेषज्ञ पंडित सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मीना, आपकी नजर में बच्चे को कब जन्म लेना चाहिए, ये फैसला किसका होना चाहिए? ये नेचर का होना चाहिए। उस नेचर डिसाइड करेगी कि बच्चे का जन्म कब होगा और उसकी डेस्टिनी उसके साथ है। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी दिन जो बच्चा पैदा होता है वो उस फैमिली के लिए शुभ है। लड़का हो या लड़की हो, सो लॉन्ग वो एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो और माँ स्वस्थ रहे, यही एक मेजर रोल रहेगा एज फार द मेडिकल फील्ड इज कंसर्न।
जी, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है डॉक्टर नीना कि कई बार हमने ऐसे किस्से भी देखे सुने हैं कि डॉक्टर्स अपने फायदे के लिए भी कई बार प्लान सिजेरियन का फैसला ले लेते हैं कि आप किसी डॉक्टर से 9 महीने तक ट्रीटमेंट में, अंडर ट्रीटमेंट, और फिर डॉक्टर कहती है अचानक से उसको कहीं जाना है, किसी वेकेशन पर जाना है, तो कई बार तो डॉक्टर्स भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी ये फैसला ले लेती है ना। तो अगर पेशेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फैसला ले तो नहीं, इसके बारे में जानकारी ज्यादा ना होगी कि डॉक्टर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑपरेशन के लिए डेट डिसाइड करेंगे। मे बी वो अपना मजबूरी बताते होंगे शायद कि हम जा रहे हैं, और पेशेंट अगर ऑफर कर रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज दे विल लीव टू अ डिफरेंट कोलीग एंड लेट द पेशेंट डिलीवर नॉर्मली। कायदे से तो यही होना चाहिए। अगर वो वाली प्रैक्टिस चल रही है या कहीं आपने सुनी है तो वो प्रैक्टिस भी सही नहीं है, और जो हम सोच रहे हैं कि अगर पेशेंट ऑफ करे तो वो भी सही नहीं है। जो सही नहीं है वो तो देखिए, आप खासतौर से अगर महानगरों की बात की जाए तो महानगरों में जो निजी अस्पताल हैं वहां पर जो डिलीवरीज हैं वो 80 से 90% जो डिलीवरी केसेस हैं वो सिजेरियन होते हैं, जबकि नॉर्मली तो ये चलन है नहीं। ये तो प्रकृति के नियम के अपने आप ही विरुद्ध हो गई ना बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल नॉर्म ये है कि हर पेशेंट नॉर्मल डिलीवर करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कंडीशन ऐसी हो जाए कि उसको ऑपरेशन की नौबत आ जाए। लेकिन हम अपने आप पिक एंड चूज नहीं करना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें मालूम है कि आपको कुछ केसेस अटेंड करने हैं, आप इससे ज्यादा वक्त हमें नहीं दे पाएंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाकी 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दीपाली बत्रा है। दीपाली, जो बात मैं डॉक्टर नीना से कर रही थी उसी बात को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहूंगी। तो दरअसल क्या ये समाज की मानसिकता ही हो गई है कि एक तरफ हम देखते हैं कई बार डॉक्टर है वो अपनी कन्वीनियंस के लिए कह देता है कि चलिए सिजेरियन कर लेते हैं, कल तो मुझे जाना है, आज ही मैं करके चली जाती हूँ। नॉर्मल डिलीवरीज की जो तादाद है वो बहुत कम हो गई है, सिजेरियन डिलीवरीज बढ़ गई हैं। तो ये समाज की जो मानसिकता बदली है उसी का नतीजा कि कई बार पेशेंट भी चाहता है कि ठीक है, जब शुभ मुहूर्त है तो क्यों ना मैं इसमें डिलीवरी करा लूं, इस बार मैं चुन लूं। देखिए, बहुत बार बहुत सेंसिटिव चीजें लोगों को नहीं पता होती हैं कि चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है। एंड आई थिंक जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से इस इशू को समझते हैं कि पूरा प्रेगनेंसी का प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म एंड जो डिलीवरी का पूरा समय है, ईच एंड एवरी प्रोसेस इज वेरी सेंसिटिव। इट इज सो सेंसिटिव कि एक छोटी सी गलती से या एक छोटे से किसी भी बात से, जैसे लो बर्थ वेट है या बच्चे का डिलेड बर्थ क्राई है या बच्चा समय से बहुत पहले पैदा हो रहा है, इन चीजों से बच्चे का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, बुद्धि में बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। सो बर्थ का पूरा प्रोसेस, पूरा प्रेगनेंसी एंड पोस्ट बर्थ, ये हर चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एंड आई थिंक बहुत बार एक नॉर्मल ले पर्सन को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है, वो बहुत इमोशंस में बह जाता है, पर उसको ये ध्यान नहीं रहता कि उसके ऐसे डिसीजन से बच्चे का जो डैमेज हो सकता है वो उसको लेटर ईयर्स में, जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है, तब जो एकेडमिक डिफिकल्टीज आती है या तब जो उसको बिहेवियरल डिफिकल्टीज आती है, उसमें बर्थ का कितना सिग्निफिकेंट रोल है ये लोगों को पता ही नहीं है। मतलब कितने बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई दीपाली बत्रा। दीपिका विजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो दीपिका जी, क्या माना जाए, ये आस्था और अंधविश्वास के फेर में पड़कर इंसान अपने ही नुकसान कर रहा है क्या? जी बिल्कुल ही, क्योंकि देखिए पहले जैसे पंडित जी ने कहा कि अपना शरीर का ध्यान देना चाहिए, इसमें कई रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, ये डॉक्टर्स अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारे पास भी बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि सिजेरियन करेंगे वो और हमारे लिए एक अच्छा सा डेट चुनिए, लेकिन हम तो, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी इसके अगेंस्ट है। हम बच्चा को गर्भ धारण, जिसे आदान लग्न का मुहूर्त दे सकते हैं कि गर्भ धारण कब करें, लेकिन बच्चा का डिलीवरी का मुहूर्त हम बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है और ये भगवान की मर्जी से ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है, लेकिन मुहूर्त के तौर पे या मुहूर्त के विज्ञान पे नहीं। मैं लौटूंगी आपके पास। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, जो बात यहाँ पर दीपिका विजय कह रही हैं कि कई ऐसे दाम्पत्य हैं जो पहुंचते हैं उनके पास, कहते हैं आप पहले कुंडली बना दीजिए, आप बता दीजिए कौन सा बेहतर मुहूर्त है, तब हम बच्चे का जन्म करवा लेंगे। तो ये चलन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? रुमाना जी, ये सच्चाई और सत्य के साथ लें और सनातन धर्म की आप बात करें तो ये पूर्णतः गलत है, पूरी तरह से गलत है। बहुत सारे फोन हमें मिलते हैं कि आप ऐसा समय बता दीजिए जिसमें जन्म पत्रिका में 3 ग्रह उच्च
चुके आए, चाहे राजयोग बैठ जाए या 4 ग्रह उच्च के आ जाए, ऐसी जन्म पत्रिका बने कि कुछ अलग हटके बच्चा बड़ा विद्वान और राजयोग वाला हो, तो हम मना कर देते हैं, मोबिलाइजिंग। हम कहते हैं नहीं, जो नेचुरल जो टाइम है उस पर ही बच्चे को पैदा होने दो, हम ऐसी कोई तिथि नहीं आपके लिए देंगे। दूसरी बात, सब कुछ अपने हाथ में आ जाए, सारा नेचर, हमारी कुदरत हमारे हाथ में आ जाए, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। आप ये श्रीपाद महाराज जो हरे रामा हरे कृष्णा के संस्थापक थे, उन्होंने अंग्रेजों को भी अपने उसमें लिया, सारे गोरे छोड़ के आ गए और हजारों मंदिर बन गए हरे रामा हरे कृष्ण के। उन्होंने कहा कि आप मानव बनाने चले हो, आप वैज्ञानिकों को चैलेंज किया, यूरोप में गौ घास खाती है और दूध देती है, आप घास से दूध बना दीजिए, चलो इतना ही कर दीजिए, हम मान लेंगे। तो यहाँ पर सारे वैज्ञानिक निरुत्तर हो गए, मौन हो गए कि घास से दूध नहीं बना पाए वो, तो मानव कैसे बना पाएंगे? तो ये हो नहीं सकता कि सारी कुदरत हमारे इंसान के वश में हो जाए। ये बेसिकली सत्य है कि ये गलत है, ये रॉन्ग है। जी दीपाली, ये हो नहीं सकता कि कुदरत इंसान के बस में हो जाए, लेकिन ये इंसान की फितरत है कि वो चाहता है सब कुछ उसके कब्जे में हो, पार चाहता है इंसान। लेकिन अब सवाल ये कि क्या आज के दौर में जहां हम देख रहे हैं कि बाजारवाद इतना ज्यादा बढ़ रहा है, एक भागदौड़ की जिंदगी है, लोग पैसे से, अपनी काबिलियत से खुद को ऊंचा रखना चाहते हैं, दूसरों से बेहतर दिखाना चाहते हैं, इसी वजह से क्या इस तरीके की जो बातें हैं, जो चलन है और एक तरीके से जो अंधविश्वास है, उसी समाज में बढ़ावा मिलता है क्या? देखिए, जैसे मैं आपसे पहले भी आइडेंटिफिकेशन की बात कर रही थी, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। ऑब्वियसली मैं बार बार आई कैन गो आउट एंड आई कैन टेल पीपल कि देखो मेरा बेटा इस दिन पैदा हुआ है, या मुझे एक हाई फीलिंग मिलेगी, ऐसा बोस्ट करके मुझे एक अच्छा महसूस होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक बिल्कुल साइकोलॉजिकल बता चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप बच्चे के भविष्य को लेकर भी बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पिछड़ न जाए, क्योंकि जिंदगी आज एक रेस बन गई है। बिल्कुल, क्या उसमें अपने बच्चे को आगे देखने के लिए तभी ये एक साइकोलॉजी, ये एक मानसिकता कि हमारा बच्चा कहीं पिछड़ न जाए, वो जिंदगी में हमेशा अव्वल रहे। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। आज ही की डेट में कुछ बच्चे नेचुरली भी पैदा होंगे, मतलब इसी जन्म में बहुत सारे बच्चे नेचुरली भी डेवलप होंगे, उनका बर्थ होगा, पर हम ये नहीं कह सकते कि उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होगा, उनको कोई फिजिकल इलनेस नहीं होगी, वो हाइपर एक्टिव नहीं होंगे, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, वो क्राइम नहीं करेंगे। ऐसी कोई गारंटी कोई भी आपको नहीं देगा कि जो कृष्ण जी के बर्थडे पे भी जिसका जन्म होगा उसके अंदर ऐसी कोई आदतें नहीं आएंगी। जिस बच्चे के साथ जो डिफिकल्टीज आनी है उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। सो दैट कांट बी कंट्रोल एंड दैट इज अ रियलिटी। लोग अपने आप को इमोशनली अच्छा महसूस कराने के लिए, एक अपने आप को हाई फीलिंग देने के लिए ऐसा स्टेप ले रहे हैं, पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉजिकली रहने की कोशिश लोगों की तरफ से, शायद खुद को धोखा देने की भी कोशिश लोगों की तरफ से, क्योंकि 19 साल बाद ये वो संयोग है जिस संयोग में जन्म लिया था श्री कृष्ण ने, और अब लोग इसी योग में प्लान डिलीवरी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये कि किस तरीके से लोगों को जागरूक बनाया जाए, किस तरीके से लोगों के मन से अंधविश्वास को दूर किया जाए, इस अहम पहलू पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। कान्हा चाहिए। जी हाँ, गर्भवती महिलाएं इस जन्माष्टमी पर कान्हा को अपने घर लाना चाह रही हैं। दरअसल 19 साल के बाद वैसा ही योग जिस योग में लिया था श्री कृष्ण ने जन्म, और इस योग में जन्म लेने के बाद कैसी थी श्री कृष्ण की कुंडली, जरा ये भी देखिए। राक्षसों और आतातैयों के आतंक से पृथ्वी कांप रही थी, धर्म का नाश हो रहा था और अधर्म अपना सिर उठा रहा था।
कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में आज से 5031 साल पहले मथुरा में देव की पुत्र श्री कृष्ण का जन्म द्वापर और कलयुग के बीच 100 वर्ष वाली संधि के दरमियान हुआ। शुभ मुहूर्त शुभवार भादो कृष्णाष्टमी भयो कृष्ण अवतार। एक तो मिट्टी खाई और ऊपर से झूठ बोल रहा है। मुंह खोल के देखा। सूरदास ने भगवान कृष्ण की कुंडली बनाई जिसमें उन्होंने उनके पूरे जीवन का ब्यौरा पेश किया। बाल कृष्ण के मुख में जगत पिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यानी कृष्ण की कुंडली में ही लिखा था कि वो अपने कंस मामा का वध करेंगे। यानी कृष्ण का जन्म भादो माह की अष्टमी को हुआ। विश्व उच्च लगन का होने के नाते इनका आगमन सुखकारी है। यानी कृष्ण की कुंडली में ही लिखा था कि वो अपने कंस मामा का वध करेंगे। बाल गोपाल ने सिर्फ 6 महीने की उम्र में ही पूतना राक्षसी का वध किया था। 6 साल की आयु में ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र का घमंड चूर किया। उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर संदीपनी मुनि के आश्रम में महज 64 दिनों में ही वेद कला, साहित्य और राजनीतिक विद्या में महारत हासिल की। श्री कृष्ण 3 साल 4 महीने तक गोकुल में रहे। तकरीबन इतने ही समय तक नटखट नंदलाल ने वृंदावन और नंदग्राम में दिन बिताए। 18 साल 4 महीने तक देवकी नंदन मथुरा में रहे। बाकी के 96 साल 8 महीने तक श्री कृष्ण ने द्वारिका में राज्य किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय कृष्ण की आयु 90 वर्ष की थी। कहते हैं कलयुग में एक बार फिर भगवान का अवतार होगा, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण की कुंडली आपने देखी। ज्योतिषाचार्य दीपिका विजय हमारे साथ मौजूद हैं। दीपिका जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात दीपाली बत्रा ने कही कि विज्ञान में ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती है कि अगर किसी बच्चे का जन्म इस योग में भी होता है तो भी वो 64 गुण 16 कलाओं से संपूर्ण होगा, ज्योतिष शास्त्र किस तरीके से देखता है? जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ और हमारी ज्योतिष भी यही कहती है। अगर ऐसा हो तो सारे रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा हुए सारे ही श्री कृष्ण होते, या जो पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए वो सारे ही श्री राम होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बीवी रमन जी है, जिनको भीष्म पितामह ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो कहते कि एस्ट्रोलॉजी इज इंडिकेटिव, इट इज नॉट डिटरमिन्ड, दिस विल हैपन करके नहीं है, दिस मे हैपन। तो इसलिए कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा कन्हा ही बने या हर बच्चा श्री राम ही बने। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी यही कहती है कि बच्चा अपना प्रारब्ध अपनी कर्म के अनुसार जन्म लेता है। अगर ऐसा हो तो दशरथ जी के 4 पुत्र जो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और भरत शत्रुघ्न हुए, तो सारे ही श्री राम जी क्यों नहीं बन पाए? देखो, तो पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, अब तो मुझे आपसे सवाल यही पूछना पड़ेगा कि लोगों में फिर इतनी अज्ञानता क्यों है? नहीं, ये तो हमें अपना सोच बदलना होगा और सीधी सीधी बात तो ये है कि हमें इसके उपाय हैं। देखिए, अगर हम चाहते हैं, जिससे आपने इंटरव्यू में दिखाया, माता पिता ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा नटखट हो, सुंदर हो, तो गर्भवती स्त्रियां रामचरितमानस का पाठ करें, उसमें गीता का पाठ करें, अच्छे अच्छे भजन सुने, दूसरा ना कोई मेरे तो गिरधर दूसरा ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए, मीरा के भजन गाएं।
देखिए जरा खान पान के बारे में भी कुछ ज्ञान दे दीजिए, आपकी बात लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगी। और दूसरी देखिए, भगवान के चित्र लगाएं, जब सवेरे उठें तो भगवान के चित्रों को देखें। गर्भवती स्त्री सवेरे उठें, भगवान कृष्ण की मूर्ति चित्र लगा सकती हैं अपने घर में, शयन करके उनके दर्शन करें तो अपने आप ही गर्भावस्था में जो शिशु है। और दीपावली बत्रा, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए मैं तो ये कहूंगी कि आपका बच्चा जब आ जाता है तो आपके कंट्रोल में जो फैक्टर्स है आपको वो डेफिनेटली करने चाहिए। वैल्यू एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए, उसको एथिकल वैल्यूज आप सिखाएं। अगर आप देखते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको आप ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएं। और दूसरी चीज, अपनी हेल्थ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, अपने खान पान का, आपकी जो सही डेट है डिलीवरी की उसका, और अपनी थिंकिंग में ऑब्वियसली अवेयरनेस लेकर आइए। ये अपनी थिंकिंग को भी एट टाइम्स चैलेंज करिए, बिकि आपकी थिंकिंग आपके बच्चे आप सभी का खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो समझना इस बात को होगा कि चाहते तो इंसान की बहुत होती है, लेकिन मां और बच्चे की सेहत के साथ आप कतई खिलवाड़ ना करें। और जरूरत इस बात की भी है कि आप आस्था और अंधविश्वास के वो बारीक सा जो फर्क होता है ना, उस फर्क को जरूर समझें। खास पेशकश देख रहे थे आप, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।